पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को लोग यूं ही नहीं पसंद करते हैं और उन्हें यूं ही नहीं गरीबों का मसीहा कहा जाता है, क्योंकि पप्पू यादव वो नाम है जो एसी कमरों की राजनीति नहीं बल्कि सड़कों की धूल और जनता के आंसुओं के बीच मिलते हैं। जब बड़े बड़े नेता रैलियों में व्यस्त होते हैं तब ये शख्स किसी गरीब को कंधा दे रहा होता है, किसी की बेटी का शादी का जिम्मा उठा रहा होता है। इसी बीच जब पप्पू यादव ने देखा कि पटना और पूर्णिया की बेटियों के हॉस्टल में चूल्हे ठंडे पड़ने लगे हैं तो उन्होंने सीधे मुफ्त में गैस सिलेंडर देने का ऐलान कर दिया, जिसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की राजनीति में अगर कोई नेता हमेशा गरीबों के लिए खड़ा रहता है तो वो है पप्पू यादव। और एक बार फिर से उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ भाषण देने वाले नेता नहीं बल्कि मौके पर खड़े रहने वाले इंसान हैं। दरअसल इन दिनों पटना और पूर्णिया में पढ़ाई कर रही हजारों छात्राओं को गैस की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। हॉस्टल, लॉज और किराए के कमरे में रहने वाली बेटियों के चूल्हे अब ठंडे पड़ चुके हैं। छोटे गैस सिलेंडर बाजार से गायब हैं और ऐसे में रोजमर्रा का खाना बनाना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन जैसे ही ये खबर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के कानों तक पहुंची, उन्होंने बिना देर किए बड़ा ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा कि अब कोई भी बेटी भूखी नहीं रहेगी। जो भी छात्राएं पटना या पूर्णिया में रहकर पढ़ाई कर रही हैं, उन्हें उनके ऑफिस में जाकर सिर्फ अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा और गैस सिलेंडर उन्हें मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। और ये फैसला सिर्फ राहत नहीं बल्कि उन हजारों परिवारों के लिए उम्मीद की किरण है जो अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और ऐसे में पप्पू यादव लगातार छात्राओं की मदद में जुटे हुए हैं और गैस उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने इसके साथ ही सीमांचल और कोसी के किसानों का दर्द भी जोरों शोरों से उठाया। हाल ही में आए आंधी और तूफान के कारण मक्के की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है, जिसकी वजह से पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज और कोसी इलाके में देश का करीब 65% मक्का उत्पादन होता है और वहीं पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है कटिहार के कोढ़ा में। तो हालात इतने बिगड़ गए कि बुजुर्ग किसान सदमे में आ गया, जबकि एक किसान की पत्नी खेत में ही बेहोश हो गई, जिसको देखते हुए पप्पू यादव ने सीधे सरकार पर सवाल उठाते हुए ये कह दिया कि बिहार की 13.5 करोड़ जनता इस वक्त भगवान के भरोसे छोड़ दी गई है। सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने सरकार के सामने 3 बड़ी मांगे रख दिया, जिसमें पहली मांग ये कि मक्का किसानों का पूरा कर्ज तुरंत माफ किया जाए। दूसरा, बैंकों को यह आदेश दिया जाए कि किसानों से वसूली रोकी जाए। तीसरी मांग, फसल की लागत का तुरंत मुआवजा दिया जाए। उन्होंने साफ चेतावनी भी दिया कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो किसानों के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि वे इस मुद्दे को लेकर संसद में पूरी ताकत के साथ इसको लेकर आवाज उठाएंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जहां एक तरफ पप्पू यादव ने बेटियों के चूल्हे जलाने की पहल की तो वहीं दूसरी तरफ किसानों की आवाज बनने की कोशिश। यही वजह है कि पप्पू यादव को लोग सिर्फ नेता नहीं बल्कि गरीबों का मसीहा भी कहते हैं। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं? पप्पू यादव के इस पहल पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।